पाकिस्तानी सेना पर देखिए मस्जिद पर हमले का आरोप लगाए। अफगानिस्तान के पख्तिया में हमले का दावा किया गया है। डंडे पतन में मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये कौन कह रहा है? तालिबान कह रहा है। यानी तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर मस्जिद पर अटैक का आरोप लगाया गया है। 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं। ये दावा तालिबान की तरफ से किया गया है। हालांकि तालिबान पर पाकिस्तान के पलटवार को लेकर भी एक खबर है और ये तालिबानी पोस्ट पर आर्टिलरी शेलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। एक साथ कई तालिबानी पोस्ट पर ATGM से अटैक हुआ और पाकिस्तानी हमले में अफगान के अंदर बड़ी तबाही मची। रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। तो देखिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान कैसे पलटवार कर रहा है, अब ये भी आपको बता देते हैं। कई अहम पॉइंटर्स, कई अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान की तरफ भीषण हमला किया गया है। पाकिस्तान के हमले में 20 तालिबानियों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना भी चुप बैठी है। पाकिस्तानी सेना दावा क्या कर रही है ये देखिए। तालिबान की 6 पोस्ट हमने तबाह कर दी है हमले में, यह दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के इस दावे के तहत 40 पोस्ट पर कब्जे की बात भी कही जा रही है और पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में तालिबान को भारी नुकसान का भी जिस तरीके से सचदेव सर दावा किया जा रहा है। इस स्थिति पर वापस मैं जाकर इरशाद साहब से सवाल करूं, उससे पहले जरा आप भी समझा दीजिए कि भले ही ये पलटवार की भी अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन यही स्थिति हर लेवल पर पाकिस्तान पर कैसे सवालिया निशान खड़ा करती है? ये 2 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि 2 अलग अलग तालिबान हैं। एक तालिबान जो अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध वहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि निर्मूल करने के लिए पाकिस्तान प्रयास कर रहा है और वो सफल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अगर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो कुछ हद तक ये जो काबुल में तालिबान सरकार है उसको इससे बहुत भारी मदद मिलती है। उसको मिलिटेंसी या मिलिशिया से एक देश की सरकार में परिवर्तन करने में उसको मदद मिलती है। वो राष्ट्रवाद का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि आपने दिखाया भी। तो अभी तक अफ़गानिस्तान में कई ऐसे संप्रदाय हैं, कई ऐसे लोग हैं, ख़ासतौर पे हज़ारा में शिया हों या उज़्बेक हों या और लोग जो पिछली सरकार के समर्थक हों, वो तालिबान को थोड़ा शक की निगाहों से देखते थे। अब इन सब हमलों से और पाकिस्तान का मुकाबला करने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उससे उनको यानी काबुल में स्थित तालिबानों को मदद मिलती है और ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता है। बिल्कुल। दूसरी ओर ये भी कहना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा है कुछ मोर्चों पर, वो पाकिस्तान की सेना के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। और इरशाद साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक पाकिस्तान से भी सीख ली है अफगानिस्तान वाले तालिबान ने जो इस वक्त सत्ता में है। जैसे आप लोग लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं, वैसे ही अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान TTP का इस्तेमाल, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा है। नहीं, मैं ये कहूंगा समीर, पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी वायलेंस के लिए कभी अपने दहशतगर्द हम ना तैयार करते हैं, ना हम दहशतगर्द हैं। हम पुरअमन मुल्क हैं। पाकिस्तान प्यार करने का पैगाम देता है हमेशा। पहली बात तो ये याद रखिए, आप इल्जाम मत लगाइए कि हम आपके खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी हमेशा आपकी सरहदों की तरफ से आती है। दहशतगर्द आप पैदा करते हैं, दहशतगर्द आप बनाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हमें मालूम है हम सिफारती ताल्लुकात के तहत, अफगान हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान हुकूमत से ताल्लुकात को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और ये दहशतगर्दों का खात्मा हम और अफगानिस्तान की हुकूमत मिलकर के करेंगे। आप देखते जाइए। कौन से वाले तालिबान को दहशतगर्द मानते हैं आप? क्योंकि जब तालिबान सत्ता में आया अफगानिस्तान की, तब तो आप लोग जश्न मना रहे थे, सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी कर रहे थे।
बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर के सफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे, दहशतगर्दों का खिला कमा करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे मिलकर। इंशाल्लाह देखते जाइए जिस तरह। सर अगर आपके भाई है तो अपने भाई से आपने बात क्यों नहीं करी, सीधा एयर स्ट्राइक क्यों करी? आपको मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सोशल मीडिया वार आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि खुदा न खास्ता इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई है। ऐसा नहीं होने वाला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। हम मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को भेज रहे हैं, मुसलसल भेज रहे हैं और ताल्लुकात की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, अमन की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। अच्छा, ये AK-47 राइफल से मोहब्बत का पैगाम भेजा जा रहा है एक दूसरे के लिए? जो कुछ सोशल मीडिया की जंग हो रही है इसको हम। इरशाद साहब, मतलब कुछ तो सोच के बोलिए। हंस रहे हैं यहाँ पर लोग आपकी बात पर। मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं आप ये एक दूसरे को? अमीर मैं बताऊंगा, हमने अफगानी लोगों पे हमला नहीं किया, हमने दहशतगर्दों पे हमला किया, हमने ख्वारिज पे हमला किया जो मुल्क दोनों मुल्कों की तबाही मचाना चाहते हैं, जो इनोसेंट लोगों को मारना चाहते हैं, जो मेरी सरहद को अबूर करना चाहते थे, जिन्होंने हमले की कोशिश की, 20-25 लोग थे, उनको मारा। हमने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया। हाँ, वो अफगानिस्तान की सरहद अबूर करके अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, वहां से कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने अफगानिस्तान की हुकूमत को पैगाम भेजा है और पैगाम इंशाल्लाह बड़ा मौसर होगा कि हम मिलकर, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिलहाल तो सर खबर यह है कि आपके इसी पलटवार के बाद तालिबान और ज्यादा भड़क गया है।